साथियों, क्या हो अगर काउंटिंग शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही एक ऐसा कदम उठा लिया जाए जिससे पूरा चुनावी खेल बदल जाए। कल्पना कीजिए, ईवीएम सील है, नतीजे बाहर अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन माहौल पहले से ही पश्चिम बंगाल में गर्म हो चुका है। हर पार्टी जीत का दावा कर रही है और तभी अचानक खबर आती है, एक साथ सैकड़ों नए ऑब्जर्वर्स को तैनात कर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है, क्या कोई बड़ी गड़बड़ी का वहां पर डर है या फिर ये चुनाव इतिहास का सबसे सख्त निगरानी वाला चुनाव बनने जा रहा है। साथियों, आज की इस कहानी में हम बात करेंगे काउंटिंग से पहले लिए गए उस फैसले के बारे में जिसने नेताओं की नींद को उड़ा दिया है और क्यों इस बार नतीजे आने से पहले ही माहौल फाइनल मैच जैसा बन चुका है। साथियों, राम राम, मेरा नाम है मनदीप मान और आज हम बात करने जा रहे हैं उस बड़े फैसले की जो काउंटिंग से ठीक एक दिन पहले लिया गया है और जिसने पूरे चुनावी माहौल को वहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर हिला कर रख दिया है। साथियों देखिए, चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है मतगणना का दिन। उसी दिन तय होता है कि जनता ने वहां जो वोट दिया था उसमें किसको चुना है और किसे नकार दिया है। लेकिन इस बार काउंटिंग से ठीक पहले ही चुनाव आयोग ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने सभी पार्टियों को वहां पश्चिम बंगाल में अलर्ट कर दिया है। चुनाव आयोग ने एक साथ 242 नए ऑब्जर्वर्स यानी पर्यवेक्षक वहां पर तैनात कर दिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऑब्जर्वर होते क्या हैं और इतने सारे एक साथ क्यों लगाए गए हैं। इसको सरल भाषा में साथियों समझिए, ऑब्जर्वर्स वो अधिकारी होते हैं जो चुनाव प्रक्रिया पर वहां नजर रखते हैं, खासकर काउंटिंग के दिन, काउंटिंग के समय पर। इनका काम होता है कि ये सुनिश्चित करना कि वोटों की गिनती वहां पर सही तरीके से हो रही हो और कोई गड़बड़ी ना हो और हर काम नियम के अनुसार हो। इन 242 ऑब्जर्वर्स में से 165 काउंटिंग ऑब्जर्वर हैं जो सीधे काउंटिंग हॉल के अंदर की प्रक्रिया को देखेंगे और 77 पुलिस ऑब्जर्वर्स हैं जो काउंटिंग सेंटर के बाहर सुरक्षा और कानून को संभालेंगे। मतलब साफ है, अंदर भी नजर और बाहर भी नजर। अब सवाल ये है कि अचानक इतनी बड़ी संख्या में ऑब्जर्वर्स वहां पर तैनात क्यों किए गए हैं। साथियों, असल में पश्चिम बंगाल का चुनाव हमेशा से थोड़ा संवेदनशील जो है उसे माना जाता है। यहाँ कई बार चुनाव के दौरान या उसके बाद तनाव, आरोप प्रत्यारोप और विवाद देखने को मिलते हैं। ऐसे में काउंटिंग का दिन और भी ज्यादा वहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है। चुनाव आयोग ने इस बार पहले से ही तैयारी अपनी मजबूत कर रखी है। ये फैसला किसी साधारण आदेश के तहत नहीं लिया गया है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 324 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 के तहत इस फैसले को लिया गया है। आयोग को जो शक्तियां मिली हैं उसी के आधार पर यह कदम उठाया भी गया है। इसका मतलब यह है कि ये सभी ऑब्जर्वर्स सीधे चुनाव के अधीन ये जो है काम करेंगे। इन पर किसी भी प्रकार का राज्य सरकार का कोई भी दबाव नहीं होगा या स्थानीय प्रशासन का भी किसी तरीके का कोई दबाव नहीं होगा। अब जरा एक और जरूरी बात समझिए, कई जगह पर एक से ज्यादा काउंटिंग हॉल होते हैं, यानी एक ही विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग टेबल पर गिनती वहां पर चलती रहती है। साथियों, ऐसे में गड़बड़ी की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए वहां पर अतिरिक्त ऑब्जर्वर्स को तैनात किया गया है, लगाया गया है, ताकि हर टेबल पर नजर रखी जा सके। इसके साथ ही आयोग का साफ साफ निर्देश है कि काउंटिंग पूरी तरीके से शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। किसी भी तरीके की लापरवाही या गड़बड़ी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी इस बार चुनाव आयोग पहले से ज्यादा सतर्क नजर आ रहा है। वो ये सुनिश्चित करना चाहता है कि जब नतीजे आए तो उन पर कोई भी पार्टी जो है वो किसी भी तरीके का कोई सवाल ना उठा सके। तो कुल मिलाकर काउंटिंग से पहले जो ये बड़ा फैसला लिया गया है वो सिर्फ एक प्रशासनिक कदम नहीं है, बल्कि ये एक मजबूत संदेश दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। बल्कि ये एक मजबूत संदेश दिया गया है कि इस बार चुनाव में कोई भी गड़बड़ी नहीं चलने वाली। और अब आगे क्या होता है और इसका असर नतीजों पर कितना पड़ता है, ये हम इसको अगले अध्याय में समझेंगे। साथियों, अब तक आपने समझ लिया कि काउंटिंग से पहले 242 ऑब्जर्वर्स वहां पर तैनात कर दिए गए हैं, लेकिन असली सवाल अभी भी यही है, ये ऑब्जर्वर्स आखिर करते क्या हैं? क्या ये सच में सिर्फ खड़े होकर वहां पर देखते रहते हैं या फिर इनके पास सच में कोई ऐसी ताकत होती है? सरल भाषा में इसको समझिए, ऑब्जर्वर्स सिर्फ देखने वाले अधिकारी नहीं होते, बल्कि ये चुनाव प्रक्रिया के निगरानी अधिकारी होते हैं जिनके पास सीधे कार्रवाई करने की शक्ति होती है। सबसे पहले बात करते हैं काउंटिंग ऑब्जर्वर्स की। इनका काम होता है काउंटिंग हॉल के अंदर हर छोटी बड़ी चीज पर नजर रखना, वोटों की गिनती सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है, हर राउंड के बाद जो आंकड़े निकल रहे हैं वो सही दर्ज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कहीं कोई गड़बड़ी या हेरफेर की कोशिश तो नहीं कर रहा।
अगर इन्हें जरा सा भी शक होता है तो ये तुरंत उस प्रक्रिया को रुकवा सकते हैं और रिपोर्ट चुनाव आयोग को उसी समय ये भेज सकते हैं। अब बात करते हैं पुलिस ऑब्जर्वर्स की। इनकी जिम्मेदारी होती है काउंटिंग सेंटर के बाहर की सुरक्षा की। काउंटिंग सेंटर के आसपास कानून व्यवस्था बनी रहे, कोई भी भीड़ या हंगामा किसी तरीके का वहां पर ना हो, किसी तरह का दबाव या डर का माहौल ना बने। मतलब साफ है, अंदर काउंटिंग ऑब्जर्वर्स नजर रखते हैं और बाहर पुलिस ऑब्जर्वर्स माहौल को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि दोनों मिलकर एक तरह का डबल सिक्योरिटी सिस्टम बनाते हैं। एक और जरूरी बात, ये सभी ऑब्जर्वर्स सीधे चुनाव आयोग के अधीन में ही काम करते हैं। इन पर किसी भी प्रकार की राज्य सरकार या किसी लोकल प्रशासन का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। यही कारण है कि इनकी रिपोर्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर ये कोई गड़बड़ी बताते हैं तो आयोग तुरंत इस पर एक्शन अपना ले सकता है। अब जरा सोचिए, अगर किसी जगह पर अधिकारी कोई ऐसा हो जो नियम को तोड़ता हो, या फिर कोई ऐसी पार्टी हो जो वहां पर दबाव बनाने की सेंटर में कोशिश करती हो, तो यहाँ ये ऑब्जर्वर्स तुरंत हस्तक्षेप करते हैं। यानी कि ये सिर्फ देखने वाले नहीं है बल्कि एक्शन लेने वाले अधिकारी होते हैं। इसीलिए कई लोग इन्हें सिंघम भी कहने लगे हैं, क्योंकि इनका रोल बहुत ज्यादा मजबूत होता है और ये बिना डर के काम करते हैं। इसके अलावा इस बार चुनाव आयोग ने कुछ और सख्त नियम भी लागू कर दिए हैं। काउंटिंग सेंटर में एंट्री पूरे तरीके से कंट्रोल रहेगी। सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर जाने दिया जाएगा जिनके पास अनुमति होगी। कई जगह पर मोबाइल फोन ले जाने पर भी रोक है। और सबसे खास बात, हर राउंड की गिनती के बाद क्रॉस वेरिफिकेशन करी जाएगी। मतलब एक बार गिनती हो गई, फिर उसे दोबारा चेक किया जाएगा। इससे गड़बड़ी की संभावना और भी कम हो जाती है। अब आप खुद सोचिए, जब इतनी सख्त निगरानी होगी, इतने अधिकारी हर जगह मौजूद होंगे, तो किसी के लिए भी गलत काम करना कितना मुश्किल हो जाएगा। यही कारण है कि इस बार चुनाव आयोग की तैयारी देखकर कई लोग हैरान भी हैं और कुछ लोग परेशान भी हैं, क्योंकि अब चुनाव सिर्फ वोट डालने का नहीं रहा है, बल्कि हर वोट की सुरक्षा और सही गिनती की भी जिम्मेदारी उतनी ही बड़ी हो गई है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि ऑब्जर्वर्स की भूमिका किसी भी इलेक्शन में कितनी महत्वपूर्ण होती है। ये चुनाव के वो खिलाड़ी हैं जो सामने नहीं दिखते हैं, लेकिन पूरा खेल इन्हीं की नजर में चलता है। साथियों, अब तक आपने समझा कि ऑब्जर्वर्स क्या होते हैं और उनकी भूमिका कितनी मजबूत होती है। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, क्या ये शक्ति सिर्फ कागजों तक सीमित है या जमीन पर भी ये दिखाई दे रही है? तो इसका सीधा सीधा जवाब है, जमीन पर भी पूरी शक्ति दिख रही है। और चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि इस बार कोई भी लापरवाही चुनाव आयोग बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करी जाएगी। और इसके कई उदाहरण भी सामने आ चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम स्ट्रॉन्ग रूम वाले मामले की। स्ट्रॉन्ग रूम वो जगह होती है जहां पर वोटिंग के बाद ईवीएम मशीनों को जितनी भी होती हैं उनको सुरक्षित रखा जाता है। ये चुनाव आयोग की सबसे संवेदनशील जगहों में से एक होती है। एक जगह शिकायत आई थी कि स्ट्रॉन्ग रूम को तय समय से पहले ही खोल दिया गया था। मतलब जो समय निर्धारित था उससे पहले ही उसका दरवाजा खोल दिया गया था। अब आप खुद सोचिए, अगर ईवीएम रखने वाली जगह समय से पहले खुल जाए तो कितना बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। जब इस बात की शिकायत हुई तो चुनाव आयोग ने तुरंत इस पर कार्रवाई करी। जांच के बाद सीधे सीधे 6 अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा संदेश था कि चाहे कोई भी हो, अगर नियम को तोड़ेगा तो वो उस पर सीधा चुनाव आयोग जो है वो एक्शन ले लेगा। और अब एक और दूसरा दिलचस्प मामला है। एक पुलिस अधिकारी ने व्हाट्सएप पर अपनी एक फोटो डाली, आप सभी लोगों ने मतलब देखा भी होगा उसको आजकल में, जिसमें वो एक राइफल के साथ हाथ में लिए हुए दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने अपने उस पे पोस्ट पे लिखा है, रेडी फॉर न्यू असाइनमेंट। सुनने में ये एक आसान पोस्ट लग रही है, लेकिन इस पर विवाद खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने इसे डर फैलाने वाला बताया और इसकी शिकायत कर दी। अब यहां भी चुनाव आयोग ने देरी बिल्कुल भी नहीं करी और इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया और उस अधिकारी को, पुलिस अधिकारी को सस्पेंड भी कर दिया गया। अब यहाँ एक और बात समझने वाली है, गलती चाहे बड़ी हो या छोटी हो, आयोग हर चीज को गंभीरता से ले रहा है। यानी आयोग सिर्फ गड़बड़ी रोकना ही नहीं चाहता, बल्कि ये भी चाहता है कि चुनाव पूरे तरीके से निष्पक्ष और साफ दिखाई दे। इसके अलावा आयोग ने काउंटिंग के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया है। इस बार काउंटिंग सेंटर्स में एंट्री के लिए क्यूआर कोड सिस्टम को लागू किया गया है। हर व्यक्ति के पास एक यूनिक क्यूआर कोड होगा, उसी को स्कैन करने के बाद एंट्री मिलेगी। बिना अनुमति के कोई भी अंदर नहीं जा सकेगा। इसके साथ ही मोबाइल फोन ले जाने पर भी काफी हद तक रोक लगाई गई है, ताकि कोई भी अंदर से गलत जानकारी बाहर ना भेज सके। और एक महत्वपूर्ण और नियम, हर राउंड की गिनती के बाद दोबारा जांच यानी क्रॉस वेरिफिकेशन भी इस बार होगा। मतलब अगर किसी टेबल पर गिनती हुई तो उसे एक बार और चेक किया जाएगा, ताकि गलती की किसी भी प्रकार की कोई भी गुंजाइश ना बचे।
अब आप खुद सोचिए, जब इतनी सख्ती होगी, हर कदम पर नजर होगी, हर गलती पर एक्शन होगा, तो चुनाव प्रक्रिया कितनी सुरक्षित हो जाएगी। यही वजह है कि इस बार चुनाव आयोग की तैयारियों को लेकर काफी ज्यादा पूरे देश में चर्चा भी हो रही है। कुछ लोग तो इसकी तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं। लेकिन एक बात तो साफ है, इस बार आयोग ने ये तय कर लिया है कि चुनाव में कोई भी ढिलाई नहीं चलेगी। अब आगे क्या होगा और राजनीतिक पार्टियां इस सख्ती को कैसे देख रही हैं, उसके बारे में बात करते हैं। साथियों, अब सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है, राजनीति का खेल। जब चुनाव इतना करीब आता है, खासकर काउंटिंग से ठीक पहले, तो सिर्फ वोटों की लड़ाई नहीं रहती, बल्कि नैरेटिव की लड़ाई भी शुरू हो जाती है। यानी कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या आरोप लगा रहा है और जनता के मन में क्या संदेश जा रहा है, ये सब बहुत मायने रखता है। इस समय अलग अलग राजनीतिक दल अपने अलग अलग दावे कर रहे हैं। कोई कह रहा है वो बहुमत से जीत रहा है, बहुत बड़े बहुमत से जीत रहा है, तो कोई दूसरे पर सवाल उठा रहा है। कुछ नेताओं ने काउंटिंग प्रक्रिया पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, जैसे गिनती में देरी क्यों हो रही है, इतना इंतजार क्यों करना पड़ रहा है। अब ये सवाल सुनने में सही लग सकता है, लेकिन चुनाव आयोग का अपना एक सिस्टम होता है। हर राज्य, हर चरण और हर प्रक्रिया को ध्यान में रखकर काउंटिंग शेड्यूल को बनाया जाता है, ताकि हर जगह निष्पक्ष तरीके से नतीजे निकाले जा सकें। दूसरी तरफ कुछ बयान ऐसे भी आए हैं जो बताते हैं कि माहौल कितना ज्यादा तनावपूर्ण है। एक बड़ी नेता ने तो अपने कार्यकर्ताओं से यह भी कहा कि काउंटिंग सेंटर्स पर अंत तक आप लोग वहां पर डटे रहना, चाहे रात के 2 ही क्यों न बज जाएं। अब इसे आप 2 तरीके से समझ सकते हैं। पहला, ये एक सावधानी है कि हर वोट की निगरानी होनी चाहिए, कोई गड़बड़ी ना हो। दूसरा, ये भी संकेत हो सकता है कि अंदर कहीं ना कहीं अनिश्चितता या दबाव महसूस हो रहा है, क्योंकि सच्चाई ये है कि चुनाव का असली नतीजा किसी को भी पहले से नहीं पता होता। एग्जिट पोल भी कई बार गलत साबित हो जाते हैं, और खासकर पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में, जहां राजनीति बहुत तेज और जटिल होती है, वहां आखिरी नतीजे तक कुछ भी होना संभव है। यही कारण है कि इस समय हर पार्टी सतर्क है, हर नेता सक्रिय है और हर कार्यकर्ता अलर्ट है। लेकिन इन सब के बीच महत्वपूर्ण भूमिका फिर से उसी की है, चुनाव आयोग की, क्योंकि अंत में जनता का भरोसा इसी पर टिका होता है कि जो भी नतीजा आए वो पूरे तरीके से सही और निष्पक्ष हो। और इस बार चुनाव आयोग ने जिस तरीके की तैयारी करी है, अतिरिक्त ऑब्जर्वर्स, कड़ी सुरक्षा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, तुरंत कार्रवाई, उससे ये साफ संकेत मिलता है कि कोई भी गड़बड़ी होने नहीं दी जाएगी। अब बस इंतजार है कल का, जब ईवीएम खुलेंगी, वोट गिने जाएंगे और जनता का फैसला सामने आ जाएगा। तब पता चलेगा कि किसका दावा सही था और किसकी रणनीति काम आई। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, आपके हिसाब से इस चुनाव में कौन जीत रहा है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी? कमेंट करके आप जरूर बताना, क्योंकि यही चर्चा इस कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाती है। और याद रखिए, चुनाव सिर्फ जीत और हार का नाम नहीं है, ये जनता की आवाज है और लोकतंत्र की सबसे बड़ी भी ताकत होती है। तो साथियों, आप अपने कमेंट करके जरूर बताना, और जो साथी नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राम।